नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज। थैंक यू सो मच। सिस्टर, आपने कहा पिछली बार के अपने जिंदगी की वैल्यू के बारे में, हमारी वैल्यू के बारे में, हम लोग जो दुनिया कहती है वो सुन लेते हैं, और वो क्यों कहता है, किस कंडीशन में है, किस हालात में है, अब किस पोजीशन में है, किस सर्कमस्टांसेस में बोल रहा है और किस संस्कार के थ्रू बोल रहा है। एक बहुत अच्छी मैंने एक कहानी पढ़ी, सुनाना चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक आदमी था, वो अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरु जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। ये हम सभी का सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। तो ही गिव्स हिम अ स्टोन, एक बहुत सुंदर खूबसूरत, उसको एक पत्थर देता है, कहता है काम कर बेटा, तो बाहर जा दुनिया में और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्टोन। तो वो जाता है एक संतरे वाले की दुकान पे, तो कहता है भैया ये इसके पत्थर की वैल्यू क्या है। तो संतरा वाला कहता है काम करो, मैं आपको एक टोकरी संतरा देता हूँ, ये दे दो मुझे। लेकिन गुरु ने एक चीज कहा था, बेचना मत इसे, वैल्यू मालूम करो स्टोन की और आ जाओ। कोई कुछ भी दे दे, बेचना मत। तो फिर दूसरी दुकान, एक आलू वाली दुकान पे जाता है, तो आलू वाला कहता है काम करो, मैं आपको एक गोनी पुल 1 क्विंटल आलू दे देता हूँ। तब भी उसको, फिर उसने कहा ठीक है, गुरु ने कहा था बेचना नहीं है, बेचा नहीं उसने। तो उसके बाद वो जाता है, उसने कहा कि पत्थर है, मैं सब्जी वालों से पूछ रहा हूँ। तो एक उसने ज्वेलरी शॉप में जाता है, तो ज्वेलर उसको कहता है एक काम करो, मैं तुमको इसका 1 लाख रुपए दे देता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे दो। बोलता नहीं नहीं। तो बोलता ठीक है जाओ। एक और सबसे बेस्ट दुकान जो ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ जाता है और पूछता है कि भाई ये वैल्यू क्या है। तो जैसे वो देखता है, वो आदमी, वो कहता है मैं तुम्हें से 50 लाख रुपए देता हूँ। तो बोलता नहीं ठीक है, थैंक यू, बेचना नहीं। बोलता बेचो ना, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो। तो वहाँ नहीं बेचता है। फाइनली एक दुकान पे वो जाता है, तो वो दुकानदार उसको स्टोन को लेकर सर आंखों पर, माथे पर लगाता है और कहता है ये पत्थर, आप इसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहे हैं? आप मेरी सारी दुकान ले लो, दुनिया मुझसे ले लो, लेकिन फिर भी मैं जिंदगी में ये पत्थर खरीद नहीं पाऊंगा। तो वो आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि बोलता है ये प्राइसलेस है, खरीद नहीं पाऊंगा, चीज क्या है ये। तो वह जाके अपने गुरु से कहता है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। गुरु जी ने पूछा, अब बताओ तुम्हारी लाइफ की वैल्यू क्या है। यू मे बी अ प्रेशियस स्टोन, इवन प्राइसलेस, बट पीपल विल वैल्यू यू बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटस, their level of information, their belief in you, their motive behind entertaining you, their ambition, and their risk-taking ability. But don't fear, you will surely find someone who will discern your true value. ब्यूटीफुल। यही हम पिछली बार देख रहे थे ना, एक ही पत्थर है लेकिन हर एक ने उसकी वैल्यू कितनी डिफरेंट लगाई। कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। आज इसको अगर हम स्टोरी कोई पकड़ ले, क्योंकि कहानियाँ याद रह जाती हैं, कि एक पत्थर की वैल्यू, किसी ने कहा थोड़े से संतरे, किसी दूसरे ने कहा 1 बोरी आलू, किसी और ने कहा 50 लाख, और चौथे ने कहा प्राइसलेस। पत्थर वही, वैल्यू अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। और जैसे उसने कहा, डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटस, देयर मोटिव, देयर एम्बिशन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परमात्मा सिखाते, डिपेंडिंग ऑन देयर संस्कार। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, और इसको हमें पकड़ के रखना है कि इसमें इसने कहा लाइफ की वैल्यू, विच एक्चुअली मीन्स मुझ आत्मा की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है, हु एम आई। जैसे हमने पिछली बार देखा, अलग अलग लोग
मेरे बारे में अलग अलग नज़रिए से बोलेंगे, अलग अलग लोग मेरी अलग अलग वैल्यू लगाएंगे। अब एक आत्मा की एक जना वैल्यू वो संतरे लगाएगा और उसी आत्मा के लिए दूसरा व्यक्ति क्या वैल्यू लगाएगा कि प्राइसलेस, मैं सब कुछ बेच दूं तो भी मैं इसको नहीं खरीद सकता, प्राइसलेस। तो उस आत्मा की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है फिर उसमें से? और फिर जैसे उसने कहा, डोंट वरी, यू विल फाइंड समवन who will know your actual value, and actually that someone is you yourself. Oh. Don't even wait for someone outside. Oh, how beautiful. Don't wait for someone I outside. did not even think of this. Yeah. I thought someone means कोई दुनिया में तो ऐसा गुरु या पति या पत्नी या कोई दोस्त या क्यों कुछ ना ऐसा हम बचे। खुद क्यों ना अपनी वैल्यू सबसे बेस्ट इवैल्यूएट करें। And what about Supreme Father? एंड देन इसीलिए कहते हैं ना, एक खुद और दूसरा खुदा। अपनी वैल्यू दूसरों से जाकर नहीं पूछनी है और दूसरों के व्यवहार के बेसिस पे अपनी वैल्यू एस्टिमेट नहीं करनी है। जब हम वो करते हैं तो हमारी मन की स्थिति सारा दिन बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे हमने पिछली बार देखा, सेल्फ एस्टीम, दिस इज़ माय वैल्यू, मेरी वैल्यू मुझे अगर नहीं पता, अगर मुझे अपनी सही वैल्यू नहीं पता, तो फिर मैं हर एक के ओपिनियन से, हर एक के मेरे साथ व्यवहार से, कोई मेरे से अच्छा व्यवहार करेगा, कोई नहीं करेगा, एंड हर एक के व्यवहार से मैं अपनी वैल्यू का एस्टिमेट लगाते रहूँगी। अगर लोग मेरे से प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, दैट मीन्स आई एम अ नाइस पर्सन। If people are not nice to me, one is if people don't speak nicely about me, कि लोगों ने मेरे बारे में अच्छा नहीं कहा, लेकिन अगर लोगों ने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, then also feel that people did not treat me well, people did not respect me properly, people do not love me, I do not value myself properly. लेकिन कई बार तो आपको डिसरिस्पेक्ट जो होता है तो होता है, तब तो होता ही है। वो तब होता है जब औरों का व्यवहार हमारे साथ वैसा नहीं होता जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जैसा हम चाहते हैं, और तब हम कहते हैं उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, राइट? बिकॉज हमारी अपनी वैल्यू के हिसाब से जो रिस्पेक्ट हमें चाहिए थी, सामने वाले ने वो नहीं की। इट इज़ द सेम एज दैट स्टोन एंड द ऑरेंज सेलर। वो पत्थर की चाहे कितनी भी वैल्यू थी, लेकिन वो संतरे वाला उसकी कितनी वैल्यू करेगा? वो सिर्फ कुछ संतरे की ही उसकी वैल्यू कर सकता है। तो उस पत्थर को अपनी वैल्यू दूसरों के व्यवहार के बेसिस पे नहीं डिसाइड करने होगी। यहाँ सिस्टर क्या है ना, अपनी वैल्यू की बात नहीं है। हैदराबाद में एक फंक्शन था जिसमें 2 फैमिलीज हम लोग जा रहे थे कार्स में, तो मैंने कहा कि 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, मैं वहाँ बैठ जाता, तो नहीं सब फैमिली मिल के चलते। मैंने नहीं, आप आगे चलिए, मुझे रास्ता नहीं मालूम था वो गलियों वाला, तो मैं पीछे चलता हूँ। मेरे पास जो ड्राइवर था बहुत स्लो था, इतना स्लो था कि मैंने उसको बार बार बोला, भाई उसको फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। तो वो रिक्शा में और साइकिल और के बीच में गलियों में वो लोग निकल गए, ये गुम गया। अब मैं ढूंढता ढूंढता पूछता, कभी इनको फ़ोन करूं, और बैड लग के वो फ़ोन पे उस टाइम पे मेरी फ़ोन की बैटरी भी गई, तो ढूंढता। और दिस पर्सन, उसको मैंने बोला फलानी जगह मुझे मालूम, वहाँ थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, वहाँ तक मैं आता हूँ। ही गॉट सो एंग्री, वो ड्राइवर इतना स्लो है, आई डोंट लाइक स्पीड करके मेरा रिश्तेदार अपने घर पहुँच गया, जिसके घर जाना था। आपके घर जा रहा हूँ और आप तो पहुँच गए अपने घर, राइट। और मैं पीछे ढूंढता, फिर उसके अंकल आए, डैडी आए, सब मुझे लेके गए बिठा के रास्ते में ढूंढते। इट टुक मी अबाउट 1.5-2 घंटे लग गए। लेकिन देन आई फेल्ट कि भाई मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बड़ा हूँ तुमसे उम्र में, और तुम छोटे भाई हो, और मैं तुम्हारे ही घर आ रहा हूँ, तुमने इतनी मुझे मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी कि कहीं रुक जाऊं। राइट। तो दूसरे के व्यवहार में मेरा मन पता क्या कर रहा था? हाँ। गाड़ी घुमाऊं, टैक्सी लूं और वापस चला जाऊं। बट अंदर जो थॉट आई वो क्या थी? बहुत आई फेल्ट हर्ट, डिसरिस्पेक्ट। हमें ये फील हुआ कि हमारी डिसरिस्पेक्ट हुई, क्योंकि सामने वाले से जो हमने व्यवहार एक्सपेक्ट किया था
कि हम उनके घर जा रहे हैं, वो हमें रास्ते में लेकर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारा ध्यान रखते हुए जाएंगे ना। रिश्तेदार हैं, हम उनके मेहमान हैं, तो उन्हें अपने कंफर्ट से पहले किसका कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए? मेरा। हमारे कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक मुझे आपने अपने घर बुलाया, पहले खाना वाना खा लिया और बचा नहीं आपके लिए। राइट, वेरी ट्रू। हाँ। सो वी फील डिसरिस्पेक्टेड। नाउ अब इसको चेक करना है, सामने वाले के जो भी संस्कार है, जो नेचर है, या जैसे आपने कहा जो नज़रिया है, उसने उसके हिसाब से व्यवहार किया। हमने उसके संस्कार को अपना रिस्पेक्ट का पैरामीटर बना लिया। हमने उसके व्यवहार को अपने रिस्पेक्ट का पैरामीटर बना लिया। किया या नहीं किया ये? आप मुझे अपने घर ले जा रही हैं, हाँ। आप अपनी गाड़ी आगे चला रही हैं, Right. मैं पीछे हूँ, और आपको गुस्सा आया, अच्छा लगा या बुरा लगा, वो मुझे मालूम नहीं। आप मुझे मतलब आप पहले घर पहुंच जाते हो। हाँ, तो लेट्स लुक एट इट दिस वे कि सामने वाले के अंदर वो संस्कार, वो कर्टिसी। ये क्या मजबूरी थी? आई डोंट नो। सपोज हम कहें अभी कि कोई मजबूरी नहीं थी, ठीक है ना, कुछ नहीं था, जस्ट केयरलेस कि जो उनके घर आ रहे हैं उसका ध्यान उन्होंने नहीं रखा। लेट्स से कोई मजबूरी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस अपने बारे में सोचकर घर पहुंच गए, उनका ध्यान नहीं रखा, और आपको पीछे 2 घंटे लग गए उस जगह को ढूंढने के लिए। आप बड़े हैं, वो छोटे हैं, उनको आपका ध्यान रखना चाहिए था। दिस वी आर सेइंग दिस इज नॉर्मल, दिस इज मैंडेटरी, विल से। इनफैक्ट कोई भी कहेगा दिस इज बेसिक courtesy. Yes, this is basic respect. अब सामने वाले के अंदर सपोज वो बेसिक courtesy और वो बेसिक रिस्पेक्ट देने का संस्कार उस क्षण इज द राइट वर्ड, वैसे तो है उसमें। तो उस क्षण उस आत्मा के अंदर वो बेसिक रिस्पेक्ट का संस्कार कहीं इमर्ज नहीं था, एक्टिवेट नहीं था, मर्ज हो गया था, जो भी वो संस्कार उस क्षण नहीं था। क्योंकि नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट हम जो कहेंगे क्या होता, कोई भी हम कहेंगे क्या करता, उनका ध्यान रखता। तो लेट अस से कि उस क्षण वो बेसिक संस्कार ऑफ रिस्पेक्ट नहीं था। किसके अंदर नहीं था? उनके अंदर नहीं था। हाँ, उस व्यक्ति में, उस आत्मा में उस क्षण नहीं था। लेकिन क्योंकि उस आत्मा में उस क्षण वो संस्कार ऑफ रिस्पेक्ट देने का नहीं था, आई स्टार्ट फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड। आई फील अनकंफर्टेबल कि मुझे रास्ता ढूंढना पड़ा, मुझे 2 घंटे जाना पड़ा, इज फाइन। वो मेरे को मुश्किल हुआ रास्ता ढूंढने में, मेरा टाइम गया। नहीं, तो गाड़ी रोक के रिक्शा वाले से पूछो, मेरा टाइम गया, एफर्ट हुआ, कंफर्टेबल नहीं था, तो वो सब हुआ। लेकिन डिसरिस्पेक्टेड, ये शब्द को अब हमें लेना है कि दूसरे के व्यवहार से क्या मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट दूसरे के व्यवहार पे डिपेंडेंट है? Let us change our vocabulary. We can say I was uncomfortable. Uncomfortable outside is very different from uncomfortable inside. 2 घंटे मुझे जगह ढूंढनी पड़ी, extremely uncomfortable. लेकिन मैं वो 2 घंटे में डिसरिस्पेक्टेड हुआ। ये थॉट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारी अपने प्रति, ये है अपनी वैल्यू। इस समय हम अपनी वैल्यू किस बेसिस पे कर रहे हैं? अगर वो इस तरह से मेरे से व्यवहार करते तो वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो उस क्षण उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है। मतलब मेरी वैल्यू मैंने किस बेसिस पर लगा दी? उनके व्यवहार पे। उनके अंदर वो रिस्पेक्ट का संस्कार उस क्षण नहीं था। लेट अस बी वेरी क्लियर कि सामने वाला क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। बट आई रिपीट अगेन, उसमें ज्यादा है इसलिए बुरा लगा कि शुरू से नहीं होता तो मान लेते हैं। उस क्षण नहीं था। ऐसे होता है क्या दुनिया में? क्यों? हमारे संस्कार जैसे किसी क्षण आप शांत रहते हैं, किसी क्षण गुस्सा, ओके, किसी क्षण हम इरिटेटेड होते हैं, किसी क्षण हम बहुत पेशेंट होते हैं, अग्रीड, राइट? किसी क्षण हम बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं, किसी क्षण हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं। कभी हम बड़ी से बड़ी बात को माफ कर देते हैं
और छोटी सी बात पड़ जाते हैं, बोले नहीं ऐसे कैसे हुआ, राइट। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो उस क्षण वो वाला संस्कार किसी भी रीज़नवश हमारे अंदर एक्टिव नहीं है अगर, लेकिन दूसरे वाले के लिए, सामने वाले को क्या करना है ये देखना है। इन दिस केस लाइक यू कैन से, मुझे सही ट्रीट नहीं किया, मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया, मेरे साथ इनको जैसा करना चाहिए था वैसा इन्होंने नहीं किया। हम ये तक कह सकते हैं जो इन्होंने किया वो मेरे लिए सही नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। दिस लाइन अफेक्ट्स द सोल वेरी मच। और डिसरिस्पेक्ट फील जब होता है तो गुस्सा कितना आता है? हाँ, क्योंकि हमें लगता है हर्ट, गुस्सा मिक्स्ड आता है। यस, क्योंकि हमें फील होता है कि सामने वाले ने हमें वैल्यू नहीं किया। दैट इज़ वाई इट अफेक्ट्स वेरी मच, बिकॉज हमने अपनी वैल्यू एक पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पर सामने वाले से एक्सपेक्ट की थी, लेकिन सामने वाले वो नहीं किया, विच मीन्स जैसे उसी तरह कि उस हीरे की वैल्यू किसी ने थोड़े से संतरे लगा दी है। तो अगर हीरे के अंदर थॉट्स और फीलिंग्स होती और उस वक्त इस आदमी को उसकी 2 करोड़ की वैल्यू रहती तो वो संतरे वाले को बोलता कि तूने मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन संतरे वाला क्या वैल्यू लगाएगा? इसका मतलब जिसका संस्कार उतना है वो सामने कैसे वैल्यू लगाएगा इस चीज़ की? वो नहीं लगा सकता। लेकिन क्योंकि उसने वैल्यू सही नहीं लगाई, इस पत्थर को भी कैसा फील होने लगा? क्या? इस पत्थर को अपनी वैल्यू खुद याद रखनी पड़ेगी। अगर ये पत्थर दूसरों की लगाई हुई वैल्यू से अफेक्ट होने लगेगा तो लाइक वी सॉ 5 डिफरेंट पीपल, 5 डिफरेंट बिहेवियर्स, 5 डिफरेंट वैल्यूज। हम सारा दिन ऐसे होते रहेंगे एंड आई से नोबडी वैल्यूज मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि मेरी वैल्यू इतनी है, मैंने सामने वाले के लिए ये किया, इतना किया। जैसे ये आपके रिश्तेदार हैं, वो हर बार आप उनके लिए कितना करते होंगे, आप सब कुछ याद करेंगे। उन्होंने भी पहले बहुत कुछ किया, वो भूल गया ना, उस क्षण नहीं किया ना। एंड उस क्षण जो रजिस्टर हो जाएगा ना अंदर, यहाँ जो रजिस्टर हो जाएगा, वो जर्नी हुई, मुझे 2 घंटे लग गए, वो भी भूल जाएगा थोड़े दिन बाद। इतना मेरा टाइम और एनर्जी गया, मुझे 10 लोगों से रास्ते में पूछना पड़ा, वो भी भूल जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट की, वो नहीं भूलेगी लाइन। दैट वर्ड डिसरिस्पेक्टेड विल गेट रजिस्टर्ड हियर। ये डिसरिस्पेक्टेड मेरी पुरानी प्रॉब्लम है बहुत। कभी कोई मुझे फिल्म में काम देने आता था, यू नो आई डोंट लाइक बार्गेनिंग। कोई एकदम लो प्राइस बोलता था तो मैं, भाई साहब आप बाहर जाइए। तो सर आप, हम तो ऑफर दे रहे हैं, आप भी बात करें। सर नहीं, आपसे बात नहीं करना, आपके साथ काम ही नहीं करना, आपने मेरी बेइज्जती कर दी, आप ये प्राइस मुझे कोट कर रहे हो। नहीं सर हमारी ये, मतलब नहीं आपकी यही है ना भैया, आप जाइए। हमको आप बोल के, अच्छा आप डबल बोल लीजिए, ट्रिपल बोलिए, आप अपना तो बताइए, बोले हमको कुछ नहीं बताना। तो सामने वाला अगर मेरी चीज़ की भी वैल्यू नहीं करता, सामने वाला अगर मेरी वैल्यू नहीं करता, तो इमिडिएटली हमने यहाँ क्या रजिस्टर किया? डिसरिस्पेक्टेड। अब हमें वो कहानी हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाले का उस क्षण संस्कार क्या है, या सामने वाले का बेसिकली संस्कार क्या है, सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, वो उसके थ्रू ही व्यवहार करेगा। हमें हमारी रिस्पेक्ट ऐसे नहीं पकड़ के रखनी है कि जो आए अपने व्यवहार से उसको हिला दे और हम कहें आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड। Spirituality teaches us a very beautiful word, that the actual word is self-respect. Oh, self. Self-respect है पहला शब्द। I should respect my own self. Self-respect. अगर self-respect शब्द का अर्थ, उसके मीनिंग में हम स्थित हो जाएं और फिर उसके थ्रू हम व्यवहार करें, then respect will be very easy to radiate and respect to get. But first word has to be self-respect, then has to be respect. क्योंकि अगर self-respect का सही भाव नहीं समझा तो respect का मीनिंग भी नहीं समझ में आएगा।
परमात्मा हमें दो सुंदर शब्दों का कनेक्शन बताते हैं, स्वमान, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। और अगर इसकी कमी होगी तो दो शब्द, अभिमान और अपमान, ईगो और इंसल्ट। सारा दिन इसका खेल है। आज सारा दिन क्या हो रहा है, स्वमान की कमी के कारण हमें या तो अभिमान आ रहा है या अपमान की फीलिंग हो रही है। और जब अभिमान या अपमान की फीलिंग होगी तो हम सामने वाले को सम्मान तो नहीं दे पाएंगे। तो इन चारों शब्द का हमें मीनिंग समझना है, फिर हम इसको सारा दिन के एनर्जीज में प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है, कहाँ रिस्पेक्ट है, कहाँ ईगो है, कहाँ इंसल्ट है। नहीं तो हमने क्या किया है, इन सारे शब्दों को आज मिक्स कर दिया है। होती है ईगो, कहते हैं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो ईगो होती है। तो स्वमान क्या है, अभिमान क्या है, अपमान क्या है, सम्मान क्या है। अभी जो उन्होंने किया आपके साथ, आपको फील हुआ कि वो अपमान हुआ, आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड। तो ये सारे चारों शब्दों को हमें समझना है। तो फर्स्ट शब्द सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, स्व को मान देना। जब तक स्व को मान नहीं देंगे, वी विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर रिस्पेक्ट आउटसाइड। जैसे आज आत्मा पीस एक्सपीरियंस नहीं कर रही, आपने पिछली बार कहा आई एम पीस, राइट, आई एम लव, आई एम पावर। अगर इसमें से एक चीज़ भी मैं आत्मा एक्सपीरियंस नहीं करूं, आई एम पीस, तो फिर मैं पीस को किधर ढूंढने जाती हूँ, आउटसाइड। आउटसाइड, सिंपल। फिर आपने कहा आई एम पावर, अगर इसको मैं एक्सपीरियंस नहीं करूं तो मैं पावर कहाँ ढूंढने जाऊंगी, आउटसाइड। आई एम ब्लिस, आनंद, नहीं एक्सपीरियंस करूं, ढूंढने का जाऊंगी, आउटसाइड। आई एम रिस्पेक्ट, स्वमान, इसको एक्सपीरियंस ना करूं तो ढूंढने कहाँ जाऊंगी, आउटसाइड। ये बहुत अच्छा लगा। मतलब रेस्पेक्ट को, अगर मैं अपने आप को रेस्पेक्ट करूं और वो पत्थर की जो वैल्यू थी अगर मैं जानूं, हाँ, तो फिर मैं क्यों केयर करूं। अब सपोज हम वो पत्थर हैं प्राइसलेस पत्थर, और हाँ प्राइसलेस है, ठीक है, लेट्स विजुअलाइज, क्रिएट दैट सीन। हमें पता है हमारी क्या वैल्यू है, और हम एक संतरे की दुकान पर जाते हैं और वो कहता है एक बोरी संतरा दूंगा इसके, तो वो पत्थर क्या करेगा, पत्थर कहेगा ओके, इसको मेरी वैल्यू तो पता ही नहीं। लेकिन पत्थर अगर क्वेश्चन मार्क शुरू करने लग जाए, क्या मेरी वैल्यू इतनी गिर तो नहीं गई। हाँ, और इन्होंने ऐसा मेरी वैल्यू लगाई, नो आई नो माय वैल्यू। Who do you think you are? आप क्या मुझे एक किलो संतरा आप समझते हो। देखो कभी अगर मैं पत्थर हूँ, Yes. प्राइसलेस हूँ। आप अगर हम कभी कोई ऐसी दुकान में जाते हैं जहाँ जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा है, ठीक है, सपोज हीरे की दुकान में चले गए, अब वो हीरे की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेट्स से वो चीज़ 5 लाख की है, सामने कोई आया जिसको उसकी वैल्यू का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो वो उसके प्राइस टैग को देखता है और कहता है 5 लाख। तो उसने कहा भाई साहब मैंने तो सोचा था ये 5-10 हज़ार के अंदर की चीज़ होगी, मुझे गिफ्ट खरीदना था किसी के लिए, क्योंकि इफ़ आई वॉक इन आई विल नॉट नो एट ऑल कि डायमंड की क्या वैल्यू होती है, क्या उसका रेट होता है। रियली मेरे को इतनी इग्नोरेंस होगी उस चीज़ की कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि वो चीज़ 5,000 की है या 5 लाख मुझे तो के कोई है। नकली डायमंड और असली दिखा दे तभी तो पता नहीं वैल्यू चलता। नहीं पता है। मुझे नहीं आज पता। हम पेंटिंग्स देखते हैं सपोज, है ना, अब एक शॉप में पेंटिंग 500 रुपये में भी बिक रही है ना, और एक शॉप में पेंटिंग लाखों में करोड़ों में भी बिक रही है, लेकिन वो पेंटिंग की वैल्यू किसको पता होगी, उसकी वैल्यू वो करेगा जिसको नॉलेज है, जो परख सकता है। अब सपोज मी आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ पेंटिंग, तो मैंने एक 5 लाख की पेंटिंग को देखने और कहेंगे ये इतने से चीज़ के लिए 5 लाख, नो वी टॉक लाइक दैट, इतनी सी चीज़ के लिए, इसके लिए इसमें क्या है, एक चेहरा, एक सनसेट, इसके लिए 5 लाख। तो हु इज टॉकिंग, a person who doesn't know the value of that. तो if I don't know the value of someone or of something, उससे सामने वाले को डिस्टर्ब होना या डिसरिस्पेक्ट होना। अब अगर मैं उस आर्टिस्ट को कहूँ कि भाई साहब मैंने तो समझा था ये 1,000-2,000 की होगी,
तो भाई साहब क्या कहेंगे सामने से, सुखे आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू किसको पता है, मुझे पता। नोइंग माई वैल्यू। सो सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान तब आएगा जब हम पहले स्व को जानेंगे। जैसे हमने पिछली बार देखा, हम रोल नहीं, हम पोजीशन नहीं, हम स्टेटस नहीं, हम रिश्ते नहीं, हम स्व हैं। स्व को नहीं जानेंगे तो स्व को मान नहीं दे सकेंगे। आज हम मान भी किस बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने बाहर अचीव किया है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को आंसर देना पड़ेगा, आई कौन, प्राइसलेस, प्राइसलेस, वैल्यूबल, डिवाइन, प्योर सोल। अब रिस्पेक्ट, जैसे ही पता चला कि वो पत्थर प्राइसलेस है, वो एक रूबी है, वो इतना वैल्यूबल है, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट उस व्यक्ति को जिसने उसको पकड़ा हुआ था, तो उसको उसकी वैल्यू होने लगी ना। ऐसे ही हमें ही नहीं ये पता था कि मैं कौन हूँ, तो परमात्मा ने आकर सबसे पहले हर आत्मा को क्या किया, उसको उसकी वैल्यू बताई कि आप अपनी वैल्यू किन चीज़ों में ढूंढ रहे हो। जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपकी डिग्रीज हैं, जो आपने कमाया है, जो चीज़ें हैं, वो आपकी वैल्यू है, या जो लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं वो आपकी वैल्यू है। आप एक डिवाइन सोल हैं। आप जो कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके पास बेहद में है, अनंत है आपके पास, आप भरपूर हैं उस चीज़ से, आप उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो स्व का परिचय मिलने से सबसे पहले हम अपने आप को पहचानने से अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। Then we will see how to respect other people. Each and everyone is priceless. Thank you so much. Thank you. Om Shanti. Thank you.